हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पीक में। मैं डॉक्टर मंजू आंतिल एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैंने चूज किया है क्रिसमस पार्टीज और न्यू ईयर ईव की पार्टीज देखने के बाद। हमारी सोसाइटी में नए साल को स्वागत करने के बहुत सारे तरीके मैंने देखे सोसाइटी में। कुछ लोग हवन कर रहे थे 1 तारीख को सुबह उठकर, लेकिन उससे पहले वाली रात जो 31st की रात थी, या हम देखें कि जो क्रिसमस ईव थी, उस पर लोगों ने बहुत पार्टी की। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं लोगों की, बहुत पिक्चर्स देखी हैं। सो पहले ऐसा होता था कि हमारे इंडिया में इस तरीके का कल्चर नहीं होता था, और हम लोग नए साल पर उठते थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते थे और बस यही हमारी न्यू ईयर पार्टीज होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि सोशल मीडिया ने इतना बाहर के कल्चर को हमारे अंदर भी इतना भर दिया है, और हम लोग भी उसी तरीके से बिहेव करना चाहते हैं। तो मैंने पार्टीज देखी। पॉइंट मेरा है यहाँ पर कि मैंने इतनी लोगों की पिक्चर्स देखी और पार्टीज की वीडियो देखी। सभी वीडियोस और पार्टीज में जो कॉमन चीजें मैंने देखी वो था शराब का सेवन, जिसको हम अल्कोहल इंटेक या सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। सब्सटेंस अब्यूज में इन पार्टीज में ना सिर्फ मैंने शराब पीते हुए लोगों को देखा, सिगरेट स्मोक करते हुए, ड्रग्स जो है एक डिफरेंट टाइप से मैंने देखा नहीं, बट डेफिनेटली ऐसा भी कुछ होता होगा। सो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो हम ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट स्मोक करते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाने की सोची है। सो मोटिवेशन कहाँ से आया? न्यू ईयर ईव की पार्टी से। सो आज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए इसको भी मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। जैसे मैंने अपनी इंटरनेट एडिक्शन की वीडियो 3 पार्ट्स में बनाई थी, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे मेजरली कि हम सब्सटेंस अब्यूज क्यों करते हैं। हम कोई भी अल्कोहल का, शराब का या सिगरेट स्मोक क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन मुझे लगता है, लोग मेंटली इतने प्रेशर में रहते हैं। सो ये लोगों का तरीका हो गया है। अब अगर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप मुझसे पूछोगे कि इफ यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो, मेंटली थके हुए हो, तो आप क्या करोगे? मेडिटेशन करूंगी, मैं वॉक करूंगी, या मैं एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन बहुत से लोगों में मैंने देखा है रिलैक्स होने के लिए वो एवरी वीकेंड पे क्या करते हैं? अल्कोहल इंटेक करते हैं, शराब पीते हैं। उनको ऐसे लगता है कि शराब पीने से उनका जो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन के लिए बहुत से लोग मैंने शराब पीते हुए देखे हैं। दूसरा, क्यूरियोसिटी। बहुत से लोग नहीं पीते, लेकिन उन्होंने और लोगों को पीते हुए देखा। जैसे अब मैं बता रही हूँ आपको कि इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं इंटरनेट पे न्यू ईयर पार्टीज की। बहुत से लोग, बहुत ज्यादा लोग जो हैं, वो मैंने शराब पीते हुए, डांस करते हुए देखा। तो एक ऐसा लगता है कि उतना मजा जितना वो लोग उस वीडियो में कर रहे हैं, उतना एंजॉयमेंट सिर्फ शराब पीकर ही हो सकता है। सो क्यूरियोसिटी कि नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी शराब पियेंगे, हमें भी उतना ही मजा आएगा जितना हमें उस वीडियो में दिख रहा है। कभी कभी ऐसे होता है, आप खुद शराब नहीं पीते, आपने कभी नहीं पी, लेकिन आपके आसपास के लोग सभी जो हैं वो शराब पी रहे हैं, तो वो आपको प्रेशराइज कर देते हैं। कुछ नहीं होता, एक सिप पी कर दे, कुछ नहीं होता, एक ग्लास में कुछ नहीं होगा, 2 ग्लास में कुछ नहीं होगा। सो इस तरीके से आपको प्रेशराइज कर देते हैं, और आपको भी लगता है यार इतने सारे लोग पी तो रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी आप प्रेशर में आके, अपने आसपास के लोगों से प्रेशर में आके पीना स्टार्ट करते हो। इसके अलावा बहुत से लोग पेन से बचने के लिए करते हैं। पेन भी 2 तरीके के होते हैं। एक, जब हम बात करते हैं फिजिकल पेन, आपको किसी बॉडी में कहीं पर दर्द हो रहा है, तो आप सोचते हो कि जैसे पूरा दिन हेक्टिक गया, बॉडी एक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, एक पैग पीने, शराब पीने से आराम हो जाएगा। ये एक माइंडसेट हो गया है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, बट एक माइंडसेट हो गया है कि ऐसा करने से ये बेटर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पेन, आप बहुत टाइम से टेंशन में चल रहे हो, आप जो है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, कोई शॉक लग गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तो एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक तनाव से बचने के लिए मैंने बहुत से लोगों को शराब पीते हुए देखा है। और आजकल मैंने एक और चीज फैशन में देखी है कि, क्योंकि अगर मैं गर्ल्स की भी बात करूं, पहले हमारे इंडिया में सिर्फ मेल जो थे वो ज्यादातर अल्कोहल पीते थे, शराब पीते थे। अब मैंने ऐसा देखा है कि गर्ल्स भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं शराब पीने में जितना कि बॉयज करते हैं।
सो क्या आपको सोशलाइज होने के लिए कोई भी पार्टी होती है वहां पर अल्कोहल मैंडेटरी हो गया है। बहुत जगह मैंने देखा है कि पार्टी करने का एक ही तरीका है, अल्कोहल पियो। आप हुक्का पीते हैं बहुत से लोग, आप शराब पीते हैं। तो आपको उस ग्रुप में सोशलाइज होने के लिए, अपने आप को भी मॉडर्न दिखाने के लिए, अप टू डेट दिखाने के लिए आपको भी शराब पीनी पड़ती है, दूसरों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं कि सब्सटेंस अब्यूज क्यों करते हैं। मैंने अभी आपको बताया सब्सटेंस एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें अल्कोहल, स्मोक, ड्रग्स, ये सभी चीजें आती हैं। ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग सब्सटेंस का अब्यूज करते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सब्सटेंस, जब भी हम अल्कोहल पीते हैं, इससे हमने सुना है, बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा कि माइंड रिलैक्स हो जाता है। कैसे, उस टॉपिक पर बात करते हैं। जब भी हम कोई भी शराब पीते हैं, हमारी बॉडी जो है उसमें एक नेचुरली एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम एक केमिकल कहते हैं, वो सिक्रेट होता है, डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे प्लेजर उस पर काम करता है। देसी भाषा में समझने की कोशिश करें, डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुश रखने की कोशिश करता है, वो हमें प्लेजर देता है। जब भी हम अल्कोहल इनटेक करते हैं तो वो डोपामाइन हमारी बॉडी में सिक्रेट होने लगता है ज्यादा अमाउंट में, उतना ही मजा हमें आता है, उतना ही प्लेजर हमें मिलता है। अब बात आती है कि अब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि अल्कोहल पीने से हमें मजा क्यों आता है, क्योंकि डोपामाइन ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने लगता है। अब हम इसके एडिक्टेड कैसे होते हैं? हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत स्मार्ट होता है। हमें चाहिए एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डोपामाइन हमें खुश रखने के लिए। अब वो डोपामाइन हमारी बॉडी में नेचुरली सिक्रीट हो रहा था, लेकिन हमने उसमें बाहर से डोपामाइन डालना शुरू कर दिया। माइंड बहुत स्मार्ट है, उसने वो नेचुरली सिक्रीट करना कम कर दिया। अब जैसे ही डोपामाइन बॉडी माइंड ने सिक्रीट नहीं किया, बॉडी में सिक्रीट नहीं हो रहा, तो वो लेस अमाउंट में हो जाता है, वो कम मात्रा में है अब हमारी बॉडी में। लेकिन हमें तो एक ऑप्टिमल अमाउंट चाहिए, एक जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना चाहिए, तो हम उसको दोबारा बाहर से लेते हैं, रिफिल करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे माइंड और बॉडी डोपामाइन का सिक्रीशन और कम करती चली जाती है, और हम और ज्यादा शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जिस पर आकर हमारा एक लेवल, एक सैचुरेशन पॉइंट फिक्स हो जाता है। आप चाहे कितना भी शराब पी लो, उसके बाद आपको वो प्लेजर जो आपको इनिशियली आता था, स्टार्टिंग के दिनों में आता था, वो आना बंद हो जाता है। उसको क्या कहते हैं कि हमें शराब पीने की टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ गई है। मैंने आपको बताया कि डोपामाइन हमें प्लेजर देता है, और डोपामाइन जब हम शराब पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शराब पीकर मजा आता है। और जब हम उसको बार बार पीते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली उसको सिक्रीट करना बंद कर देती है। इसीलिए हम एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो शराब हो या कोई भी ड्रग्स हो, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। हमें ऐसे लगता है कि आपको मेरी बात सुनकर भी ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। नो, एक्चुअली ऐसे ही हम किसी भी ड्रग्स के डिपेंडेंट बनते हैं, क्योंकि अब वो हमारी बॉडी में नेचुरली सिक्रीट नहीं हो रहा, अपने आप नहीं बन रहा। और नहीं बन रहा, हमें रिक्वायर्ड था, तभी तो वो हमारी बॉडी में था, और तभी तो वो बन रहा था। हमें नॉर्मल रहने के लिए एक ऑप्टिमल अमाउंट डोपामाइन रिक्वायर्ड है, तभी तो वो हमारी बॉडी में बन रहा था ना। और अब वो नहीं बन रहा है, तो अब हमें उसे बाहर से लेना पड़ रहा है। और जितना हम बाहर से लेंगे, माइंड, मैंने बताया, बहुत स्मार्ट है, उतना ही कम सिक्रीट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम शराब के आदि, या जिसको एडिक्टेड कहते हैं, वो बन जाते हैं। चाहे शराब हो, चाहे स्मोक हो, सिगरेट, जिसको सिगरेट पीना, या कोई भी ड्रग्स हो। इस वीडियो में हम अल्कोहल छोड़ने के बाद जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, हमारी जो बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है, उनको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ऑल्सो मैं इसी वीडियो में बात करूंगी कि किस तरीके से हम साइकोलॉजिकली या खुद अपनी अल्कोहल अब्यूज की या एडिक्शन की आदत को छोड़ सकते हैं। विल स्टार्ट विद द विड्रॉल सिम्टम्स फर्स्ट।
जब हम किसी भी चीज़ के एडिक्ट होते हैं और उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम उसके एडिक्ट या आदी हो चुके होते हैं और अब हमारी बॉडी की वो नेसेसिटी या नीड है। और जब भी कोई नेसेसिटी या नीड जो होती है उसको हम छोड़ते हैं तो डेफिनेटली उससे हम उस पर हमारी बॉडी एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि एक ट्रैक पर गाड़ी चल रही है, अब वो हम उतार चुके थे और अब उसको हमें दोबारा ट्रैक पर चढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमारी दुगनी ताकत लगेगी उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए। तो जो हमारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है उसमें छोटे छोटे सिम्टम्स से लेकर बहुत मेजर सिम्टम्स तक आते हैं। जैसे हेडेक होना, बॉडी पर स्वेलिंग होना। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जब हम अल्कोहल छोड़ते हैं तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, फेस पर स्वेलिंग होती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, इंटरनली हमारे स्टमक में भी स्वेलिंग या पेन होता है। इसके अलावा हम बहुत बार जो है रेस्टलेस फील करते हैं। आप जहाँ भी बैठोगे वहाँ पे आपको एक कहते हैं ना, एक काम और काम फील नहीं करोगे, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, बहुत बेचैन रहोगे आप। तो एक रेस्टलेसनेस आती है, अजीब सी एंग्जाइटी जिसको आप अपने शब्दों में नहीं बता सकते। आप बाहर जाओगे, अंदर आओगे, आपको घुटन महसूस होगी, इस तरीके के हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगी। आपको सोने में भी डिस्टरबेंस हो सकती है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहे होते हैं तो हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है, एक डाउनर जिसे बोलते हैं, एक डाउनर आ जाता है और हम सो जाते हैं। लेकिन जब हम उसे छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अगेन जैसे मैंने बताया डिपेंडेंट हो चुकी होती है, तो अब हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और हमें नींद नहीं आती। एनर्जी का फ्लो बहुत कम हो जाता है बॉडी में। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप बहुत लो और लेथार्जिक फील करते हो, एनर्जी का लेवल एकदम से डाउन चला जाता है। अल्कोहल से एक्सेसिव स्वेटिंग भी बहुत बार लोगों को होती है, हाथ पैरों में स्वेटिंग होना, और ये बेचैनी से जुड़ा हुआ ही आपका एक सिम्टम है। आप बेचैन होते हो, फोरहेड पे स्वेटिंग होती है, हाथों में पाम में स्वेटिंग होती है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों के हाथ भी कांपते हैं, कोई चीज़ वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते, बैठे बैठे भी हाथ कांपते हैं, शिवरिंग होती है। इसके अलावा बॉडी में भी इचिंग होती है जगह जगह पर, और बॉडी में ऐसा भी आपको फील करता है जैसे कोई चींटी चल रही है अंदर और आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। ये एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं, एक नॉर्मल बिल्कुल जिनको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, बिल्कुल नॉर्मल। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो बहुत मेजर होते हैं, जो बहुत सिवियर होते हैं, जिसमें हमारा हेलुसिनेशंस आता है। हेलुसिनेशंस होते हैं जब हम कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और फिर भी हम उसे परसीव कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी, एक छोटे एनिमल से लेकर हम एक बड़े इंसान को परसीव कर सकते हैं। डोरबेल बजाई किसी ने, ये भी बजाई नहीं है लेकिन आप ऐसे परसीव कर सकते हो कि कोई आया है, किसी ने डोरबेल बजाई, कोई स्मेल आ रही है, कोई चीज़ वहाँ पर रखी है, फ़ोन रिंग कर रहा है जबकि नहीं रिंग कर रहा। तो आप कुछ भी परसीव कर सकते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। हेलुसिनेशंस विड्रॉल सिम्टम्स के बहुत सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सीजर्स, दौरे पड़ना जिसको कहते हैं, सीजर्स बहुत आते हैं, क्योंकि अगेन बॉडी डोपामाइन की जो है वो अब सिक्रेट नहीं कर रही, बाहर से आदत हो गई थी लेने की, अब अल्कोहल भी नहीं दे रहे, डोपामाइन नेचुरली भी लेस सिक्रेट हो रहा है, बॉडीली फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो दौरे आते हैं जिनको हम सीजर्स कहते हैं। सो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये तब होते हैं जब आप एकदम से अल्कोहल के इतने डिपेंडेंट हो चुके थे और फिर आप उसको एकदम से छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि क्या ये सिम्टम्स कितनी लंबी ड्यूरेशन तक चलते हैं और क्या ये परमानेंट होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होते, और 1 वीक के बाद, बहुत 1 वीक तक ये बहुत पीक पर होते हैं और 1 वीक के बाद ये धीरे 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 कम होने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो अपने आप में उसमें एक पावर होता है अपने आप को रिपेयर करने का। तो 1 वीक के बाद वो अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम सेल्फ रिपेयर कहते हैं। तो अब हमारा लीवर रिपेयर हो रहा है, तो ये सिम्टम्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलता है कि एक्चुअली हमारा लीवर जो है वो रिपेयर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये पता चलता है हमारे स्किन के ग्लो से। आपका स्किन जो है वापस ग्लो करने लगता है,
जैसे मैंने अभी विड्रॉल सिम्टम्स में आपको बताया था कि आपके फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, अंदर स्टमक में स्वेलिंग हो सकती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग होती है। तो हमारी ये स्वेलिंग जो है वो उतरने लगती है, कम होने लगती है, और हम, जैसा कि मैंने विड्रॉल सिम्टम्स में बताया था, कि लो एनर्जी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी वापस आने लगती है, आपको दूसरी चीज़ों में, आम जिंदगी की चीज़ों में वापस इंटरेस्ट आने लगता है और आप उसको पूरी एनर्जी के साथ करने की कोशिश करते हो। सो ये जो चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं कि हमारा लीवर जो है वो वापस रिकवर कर रहा है और वापस हमारी नॉर्मल लाइफ, हमारी जो लाइफ की गाड़ी है वो नॉर्मल ट्रैक पर चढ़ रही है। सो जब भी आप कोई भी अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस जो है उसको छोड़ते हैं, तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको, विड्रॉल सिम्टम्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती कि ये मेरी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, या ये बहुत लंबे चलने वाले हैं, या मैं इनसे कैसे फाइट करूं, या मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं इतने टाइम के लिए या नहीं। डेफिनेटली आप कंट्रोल भी कर सकते हो इन चीज़ों को, और आप जो है इन चीज़ों के साथ फाइट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, ये 1 वीक के बाद धीरे 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 कम होने लगते हैं। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, तो लास्ट जो मैं बोल रही हूँ, ये 1 मंथ के बाद आपकी बॉडी में एक सिम्टम भी नहीं दिखेगा। डेफिनेटली आपको क्रेविंग हो सकती है बार बार अल्कोहल इनटेक करने की, आपका मन कर सकता है, लेकिन वहाँ भी आपका सेल्फ कंट्रोल ही काम करेगा। आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, क्या आप वापस अपने आप को अल्कोहल अब्यूज में देखना चाहते हो, एडिक्शन में, और ये सब सिम्टम्स फेस करना चाहते हो, या आप अब आपकी लाइफ जो नॉर्मल हो गई है उसे लीड करना चाहते हो। सो दीज आर ऑल विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल या एनी सब्सटेंस अब्यूज। सिमिलर से सिम्टम्स ही होते हैं, बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके थोड़े से और इंटेंस हो सकते हैं, बट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर जो होते हैं वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस अब्यूज के एक्ट करती है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर अपनी किसी भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, स्पेसिफिकली क्योंकि अल्कोहल पर सीरीज चल रहा है, तो हम बात करेंगे कि अल्कोहल को कैसे छोड़ सकते हैं। सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, माय फर्स्ट स्टेप इन दिस video is you have to take out some time to explore your relationship with alcohol. आपको बैठकर ये सोचना है सबसे पहले कि आप और आपकी अल्कोहल इनटेक के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, जिसमें सबसे पहले आप क्या सोचोगे, यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल यू एक्चुअली ड्रिंक। आप कितने अमाउंट ऑफ अल्कोहल पी सकते हो या पीते हो, जिसमें आप कोई भी हो सकता है 200 ml, 400 ml, 500 ml, यू नो बेटर कि आप कितना अल्कोहल इनटेक करते हो। देर इज नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल जिसके बाद हम कहते हैं कि इसके बाद अगर पिया तो एडिक्टेड है, इससे कम अगर पीता है तो एडिक्शन नहीं है। दिन में हफ्ते में एक बार पीता है तो एडिक्टेड है, या रोज पीता है तो एडिक्टेड नहीं है। सो कोई सर्टेन नंबर या अमाउंट ऑफ अल्कोहल फिक्स नहीं है, ये आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि क्या आपका इनटेक अमाउंट से ज़्यादा है, नॉर्मल है या नहीं है। सेकंड थिंग, ये थिंग आपको ये सोचना है कि क्या आपको क्रेविंग होती है अल्कोहल पीने की, शराब पीने की, क्या आपको क्रेविंग्स होती हैं, या ओकेजनली अगर किसी ने आपको ऑफर कर दिया तो क्या आप उसको कभी मना कर पाते हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, सी जनरली होता क्या है कि जब भी आपको कोई बोलता है कि कोई आपको सामने से ऑफर करता है कि आप ड्रिंक कर लो, आज पार्टी है, अरे कर लो ऐसे करके, सो आपका क्या होता है, पहली चीज, क्या आप अपने आप को उस टाइम पे कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। इसी से आपका पता चलता है कि आपके अंदर कितनी क्रेविंग्स हैं। या आप कभी कभी ऐसा होता है, यार आज तो मुझे ड्रिंक करनी है, मेरे को शराब पीनी ही पीनी है, मेरे को तो बहुत मन कर रहा है लीकर का, तो आप अपने फ्रेंड्स को फोन करके पार्टी क्रिएट करते हो। सो दीज सिम्टम्स आर ऑल्सो कि आप कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये एडमिट करना होगा कि आपको क्रेविंग्स भी होते हैं, और जब भी आपको कोई ऑफर करता है शराब पीने के लिए तो आप मना नहीं कर पाते, और जब भी आप स्टार्ट करते हो आपका 1 क्विक ड्रिंक जो है आपका ऑफन टर्न्स इनटू 3, 4, 5, 6 पेग्स।
जिसका आप लिमिट सेट नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है, लेट्स हैव अ क्विक ड्रिंक, चलो मिलते हैं कहीं, मिले मिले तो एक एक ड्रिंक ले लिया। बट फिर आपका क्या होता है कि आप यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ एट वन सिंगल ड्रिंक, तो आपका वो कॉन्टिन्यूएशन में फिर चलता है। तो ये सारी चीज़ें, यू हैव टू पॉन्डर ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि क्या ये सब चीज़ें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बहुत मन करता है जो आप एडमिट नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको एडमिट करना है, यस आई एम अल्कोहलिक। अब उसका कोई नंबर नहीं है कि आप हार्डकोर अल्कोहलिक हो या आप कम अमाउंट में पीते हो। यू आर अल्कोहलिक, ये आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो। सेकेंड थिंग इसमें आती है हमारी कि आप अब जो बात की, फर्स्ट थिंग हमने बात की कि हमें जानना है कि हम हैं अल्कोहलिक या नहीं। सेकेंड थिंग, अब आपको ये सोचना है बैठकर कि आप ड्रिंक क्यों करते हो, या आपका मन या आपकी क्रेविंग्स किस लिए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारी क्रेविंग्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि इमोशनल नम्बनेस क्रिएट करने के लिए लोग पीते हैं। इमोशनल नम्बनेस का मीनिंग है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहे हैं, इमोशनली ओवरवेल्ड हो गए हो किसी भी चीज़ से, पॉजिटिव है कुछ भी नेगेटिव है, तो आप उन चीज़ों को, उन सेंसेशंस को, उन फीलिंग्स को, इमोशंस को स्टॉप करने के लिए आप अल्कोहल इनटेक करते हो। या कभी कभी किसी से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करना होता है, अपने बड़ों से, अपने पार्टनर से, या किसी से भी, कोई भी हो सकता है। तो एक करेज के लिए आप शराब पीते हो कि ये मैं पी लेती हूँ या पी लेता हूँ, उसके बाद जो है मुझे मैं ये ठीक से बात कर पाता हूँ। सो अब इस बात में आपको ये सोचना है कि क्या ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, इज इट एक्चुअली वर्किंग, और आप सिर्फ जो है पी रहे हो, और आपको, आपने पी के किसी के साथ कॉन्वर्सेशन किया और वो सामने वाला पर्सन आपको सीरियसली ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, या सिर्फ आपने एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए या सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए अल्कोहल इनटेक तो कर लिया और आपने अपनी बात कह भी दी। अब पॉइंट ये भी आता है कि क्या सामने वाले ने आपको सीरियसली लिया। सो थिंक अबाउट इट। अब बात आती है कि आपको, थर्ड पॉइंट जो मेरा यहाँ पर है, कि आपका एक्चुअल गोल क्या है। क्या आप परमानेंटली क्विट करना चाहते हो या आपको पार्शियली क्विट करना है। सी, परमानेंटली लाइफ लॉन्ग कंप्लीट सोबर होना भी गलत नहीं है, और अगर आप कभी कभी अल्कोहल इंटेक करते हो, लिकर पीते हो, तो पार्शल जो है सोबर होना भी गलत नहीं है। चॉइस इज ऑल योर्स। सारा जो खेल है यहाँ पर, द गेम इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। आपको, अगर आप पार्शियली पीना चाहते हो, अल्कोहल इनटेक करना चाहते हो, तो आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एक क्विक ड्रिंक शुड नॉट गो टू 4, 5, 6 पेग्स। आपको अपने आप को स्टॉप करना आना चाहिए। सो इसके बाद हमारा शुरू होता है एक्शन प्लान। सो आई विल गिव अ क्विक रिपीट ऑफ ऑल माय 3 पॉइंट्स। सबसे पहले, यू हैव टू एडमिट दैट यू आर अल्कोहलिक एंड स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। आपके बड़े, आपके प्यार करने वाले, योर लव्ड वंस, जब आपको ये कहते हैं कि अब आपने ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, एडमिट इट। क्योंकि जो चीज आप नहीं देख रहे हो और आप कर रहे हो, और ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है, वो अपने ऊपर कोई भी गलत चीज बहुत इजीली नहीं लेते जो उनको नहीं पसंद होती है। सो आपके आसपास के लोग जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आपके लिए और आपको बता रहे हैं, तो वो आपके लव्ड वंस हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। सो स्टॉप डिफेंडिंग योर सेल्फ एंड थिंक एंड एडमिट इट दैट यू आर अल्कोहलिक। सेकेंड स्टेप, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सोचो कि क्या आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो और क्या वो एक्चुअली वर्क कर रहा है जिस चीज के लिए ड्रिंक कर रहे हो। थर्ड पॉइंट, कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आप कंप्लीटली क्विट करना चाहते हो या कंप्लीट पार्शियली क्विट करना चाहते हो। सो दोनों ही चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल फिर होना चाहिए। अगर आप पार्शियली सोबर रहना चाहते हो और कंप्लीटली क्विट नहीं कर सकते, तो देयर शुड बी अ सेल्फ कंट्रोल इन योर सेल्फ। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। तो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे कंट्रोल करना है या मुझे नहीं करना, या मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर आप में थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल है
तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट क्विटिंग अल्कोहल विद योर लव्ड वंस। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे आप बात करो कि अब मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं छोड़ रहा हूँ, एंड प्लीज़ हेल्प मी, डोंट फोर्स मी। अगर मैं किसी पार्टी में हूँ या कहीं भी हूँ तो प्लीज़ फोर्स मी। हो सकता है कभी कभी यार दोस्त क्या करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे अरे छोड़ के क्या करेगा, या मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। बट उसको आपको क्या करना है, आपको इतना असर्टिव होना है कि वो चाहे कुछ भी कहते रहें, बट आपको जो लाइफ में करना है, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या देखना चाहते हो, अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सो टॉक अबाउट इट विद योर लव्ड वंस। अपने लव्ड वंस में जनरली जो होते हैं ना, आपके जो पार्टनर्स होते हैं, कपल्स हैं, उनके पार्टनर हैं, वो आपको, या आपके मम्मी पापा जो होते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लाइफ के मेंटोर्स होते हैं। आप उनसे बात करो। वो जो आपको एडवाइस, गाइडेंस या सजेशंस दे सकते हैं, वो लाइफ में और कोई भी नहीं दे सकता। तो ये आपका एक इनर सर्कल है आपकी लाइफ का, और ये इनर सर्कल ऐसा सर्कल है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। यही वो लोग हैं सबसे पहले आपके आसपास के लोग जो आपको ये बताते हैं कि अब आपने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है, और यही लोग अब आपको इससे बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और जो आपके आसपास के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप उनको भी एनकरेज करो, किसी और एक्टिविटी में एंगेज करो उनको भी। जैसे जनरली पार्टीज होती हैं कि चलो यार, यार दोस्त बैठते हैं, लोग कारों में बैठकर पीते हुए मैंने देखे, मेरे खुद घर के सामने जो है, बहुत बार मैंने लोगों को कार में बैठ के रात को काफ़ी देर तक ड्रिंक करते देखा है। सो उनको भी एनकरेज करो कि स्पेंड दिस टाइम विद योर फैमिली, विद योर चिल्ड्रन, विद योर लव्ड वंस। इसके बाद अब बात आती है, जैसे बहुत सारे लोगों में इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो जैसे पार्टीज में इनविटेशन आता है, आप अपनी सोशल लाइफ को कट ऑफ नहीं कर सकते, आपको उन पार्टीज में भी जाना है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने किसी लव्ड वंस को जो आपको कंट्रोल करा सकता है या आपको एक राइट टाइम पे रोक सकता है, जब ये लगे कि हाँ अब ज़्यादा होने लगा है, तो अपने ट्रस्ट वर्दी किसी को अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ में ना कोई होता है। अब आप ऐसे सोचोगे यार मेरे साथ तो जाने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, बट हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है, और वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके लिए टाइम भी निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई आप किसी को प्यार करते हो तो आप भी किसी के लिए टाइम निकाल सकते हो। सो ऐसे ट्रस्ट वर्दी जो लोग आपकी लाइफ में हैं, उनके अराउंड रहो, उनको अपने साथ लेकर जाओ। एंड अगर आप बहुत स्ट्रांग और डिटरमिन्ड हो तो बी असर्टिव, लर्न टू से नो। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है एक बार दो बार, और फिर आपका कोई मजाक भी उड़ा रहा है, तो बोलो बोलता रहे तू, तेरे को जो भी बोलना है, बट अगर मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं, मुझे नहीं पीनी। बी असर्टिव। जब तक आप असर्टिव नहीं होगे, आपको एक बार कोई फोर्स करेगा, दो बार करेगा, तीसरी बार कोई फोर्स नहीं करेगा। मैंने अपनी फैमिली में, अपने आसपास के दायरे में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पार्टीज में होते हैं, और जितनी देर तक सुबह तक पार्टी चलती है उतनी देर तक पार्टी में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लिकर नहीं पीते, शराब नहीं पीते, वो कोई और ड्रिंक पीते हैं। आप भी कोई, एक ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कोई चूज योर फेवरेट ड्रिंक जो कि अल्कोहल से रिलेटेड ना हो। ऐसा कोई फेवरेट ड्रिंक चूज करो जो आपको पूरी पार्टी में, आप यू कैन ड्रिंक समथिंग एल्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि अल्कोहल से ही पार्टीज पूरी होती हैं या अल्कोहल से ही जिंदगी चलती है। जैसा मैंने अभी बताया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे घर में हैं और मेरे आसपास हैं। सो फाइंड न्यू फेवरेट ड्रिंक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे पार्टीज में जाते हो और आप असर्टिव नहीं हो पाते, लेट्स से आप नहीं बोल पाते किसी को खुल के, आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, आप नहीं बोल सकते। सो इस टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक स्मार्टली। हमें बहुत स्मार्टली ये सोचना है कि अब क्या बोले। तो यू कैन से आई एम कटिंग बैक फॉर माई हेल्थ। मैं अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं डाइट प्लान लिया है मैंने, या या कोई मुझे हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आजकल डॉक्टर ने मुझे अल्कोहल इंटेक से मना कर रखा है। लेट्स से गर्ल्स की बात करते हैं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो नहीं पीती है, और यूजुअली वो पीती है, तो वो जब वो बोलती है आई एम प्रेग्नेंट, मुझे अभी नहीं पीना,
तो क्या उसे कोई फोर्स करता है? तो सेम थिंग वी कैन अप्लाई कि मैं बीमार हूँ, मेरे को सो सो एंड सो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पीनी, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू हैव टू क्रिएट योर ओन कि आप क्या बोलोगे। आप ये भी कह सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट डे जो हैंगओवर्स होते हैं वो मैं हैंडल नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, तो मुझे नहीं पीना। सो इसके अलावा ये सब बातें हैं जो आपको साइकोलॉजिकली वर्क करनी है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी मोस्टली हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मैंने अभी एक इस रिलेटेड ब्लॉग भी लिखा है और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हाउ एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। एक्सरसाइज हर चीज में आपके लिए हेल्पफुल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशनल डाइट। जब आप एक प्रॉपर डाइट लेते हो, 3 मील्स विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन, 3 मील जो है अपने दिन के, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो आपको अंदर से आपके लीवर को रिकवर करने में हेल्प करेंगी और आपको वापस जो है उस तरीके की क्रेविंग्स नहीं होंगी। आपको ऐसे सब्सटीट्यूट भी हैं जो अल्कोहल क्रेविंग को किल करते हैं, बट कोशिश करें, बिकॉज इतने वीक नहीं हैं हम, दैट इज वाई वी आर ह्यूमन बींग्स। हमें सेल्फ कंट्रोल करना आता है, वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ। सो वर्क ऑन देम कि आप कहाँ कहाँ वीक पड़ जाते हो, उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करो और उन्हीं चीज़ों पर काम करो कि आपको कहाँ ऐसे लगता है आप वीक हो गए और आपका सेल्फ कंट्रोल लूज होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल अब्यूज। मैंने अपनी तरफ से सभी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बिल्कुल हार्ड कोर अल्कोहलिक होते हैं, जो साइकोलॉजिकली या खुद हेल्प नहीं, सेल्फ हेल्प से उनका कुछ नहीं हो पाएगा, सो हमारे ड्रग हैब सेंटर्स होते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, उनमें जाएं, काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है एंड गिव अ न्यू विजन टू योर लाइफ।